हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में देखते हैं कि वृश्चिक राशि के साथ में जो बहुत सारी बाधाएं आई थी। पहले तो वृश्चिक राशि की साढ़े साथी थी, उसके बाद साढ़े साथी का दौर गया, तो उसके बाद शनि का जो गोचर था, इनके पराक्रम भाव में शनि यहाँ पर गोचर किए। उसके बाद 2.5 साल शनि का पराक्रम देखा, और उसके बाद फिर अब जो है इस समय 2.5 साल से इनका जो शनि की ढैया है, इनके साथ में शनि की ढैया रही। तो यदि सही ढंग से देखा जाए तो निर्बाध तौर से ये समझ में आ रहा है कि जितने अनुभवी ये वृश्चिक राशि वाले हो गए हैं, इतना इतना अनुभव होने के बाद अब इनकी जो गति है, जो इनका जो अब समय है, वो एक प्रकार से एक अनुभवों के आधार पर अनुभवों की तासीर बन गया है। और अनुभवों के आधार पर इनको सामाजिक जो इनका जो स्मृति है, जो सामाजिक दायित्व हैं, और उसके साथ साथ में जो जीवन की मर्यादा है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर अनुभूति के आधार पर आ गई हैं। अब इस समय यदि जनवरी 2025 की बात करते हैं, तो जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो कैसे प्रभावित कर रही है वृश्चिक राशि वालों को, इसको देखते हैं। इस समय मंगल ठीक जो है भाग्य स्थान में यहाँ पर है। मंगल से इनकी आध्यात्मिकता भी बढ़ी हुई है, मन की भावनाएं भी बढ़ी हुई है, और साथ साथ में जो परिवार का एक सामंजस्य है वो भी बहुत सुंदर ढंग से इस समय इनके साथ में बन रहा है जनवरी 2025 में। ठीक उस यदि कार्य क्षेत्र को देखते हैं कि कर्म के साथ में, परिवार के साथ में, और कंपटीशन की जो भावना है इनमें इस समय बनी हुई है। पिता के साथ में अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो इनका एक पॉजिटिविटी है उसको मेंटेन करके रहें। जैसा कि मैंने पूर्ववत कहा है कि साढ़े साथी भी थी, उसके बाद पराक्रम स्थान पे शनि का गोचर 2.5 साल रहा, और अब जो है साढ़े साथी का दौर भी ढलान पे है, जो ढैया का दौर है वो भी ढलान पे है। इस तरह से अनुभवों के आधार पर कहा जाए तो इनके जीवन को एक निर्बाध गति अब मिल रही है, जो जिसमें कि ये अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अनुभव इनको बहुत सारे हो चुके हैं शनि के ही द्वारा। अब यहाँ पर यदि छठे स्थान की बात करें तो छठे स्थान में जो इनका इस समय विदेश से संबंधित भी जाने का यदि प्लान बन रहा है, ये भी इनकी ये समय जो है संतुष्ट रूप से ये विदेश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी ऊर्जा से इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अष्टम भाव में है, अष्टम भाव का इस समय दिखा रहा है, और साथ साथ में जो मंगल बकरी होने के बाद नीचस्थ हैं, वो कई तरह की संभावनाएं इनको इस समय अष्टम भाव से दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अष्टम भाव से संबंधित जो इनके जो एडवांस जो भी कार्य करने होंगे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, विदेशों से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, और चाहे जो इनके जो कृषि से संबंधित या व्यापार से संबंधित हो, इनमें इनको पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ते रहना चाहिए, निर्बाध गति से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलना इनको बिल्कुल 100% बनता है। अब इसके बाद यदि बात करते हैं आपका छठे स्थान का, तो छठे स्थान में जो फाइनेंशियल बर्डन आपके साथ में हो गए थे, और इसके साथ साथ में अब उन फाइनेंशियल बर्डन से आपको अब जो है किसी न किसी तरह से अब उनसे फुर्सत मिलेगी। कई प्रकार की गतिविधियां आपके साथ में जनवरी के महीने में बन रही है, जो कि आपके वित्त से संबंधित जो मामले हैं इनमें सरलता आएगी, और उनको आप सही तरीके से मैनेज भी करेंगे, और वो किस तरह से वो और आगे अच्छे रूप में जाएं, इसके लिए पूरी तरह से आप तैयार इसमें बने हुए हैं। दूसरा, शत्रु पक्ष भी अब शांत होगा। जो कि पहले से आपको लगा हुआ था कि किसी तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पर मेरे साथ में हो सकती है, वो चीज़ें अब आपके साथ में नहीं होने वाली हैं। तो इसके साथ साथ में यदि देखें आपका ठीक जो आपका लाभ स्थान को देखें, तो लाभ स्थान में केतु का गोचर है। केतु से यहाँ पर अकस्मात प्राप्तियां आपको होंगी।
अकस्मात लाभ की आपको यहाँ पर एक स्थिति बन रही है। अब पुनः जो है बेहतर स्थिति बन रही है और आपके जो ऑप्शन हैं वो एक बेहतर रूप से आपके सामने आ रहे हैं कि आपने क्या पिक करना है और किन किन साधनों से आपको ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है। इसलिए अब आप बेहतर प्रयासों के द्वारा उस चीज़ को अटेन करने के लिए पूरी क्षमता लगाएं ताकि आपको जनवरी के महीने में वो चीज़ें प्राप्त हों जो कि विलंबित आपके साथ में चल रही हैं। यहाँ पर यदि 12वां स्थान देखें तो 12वां स्थान शुक्र का स्थान है। यहाँ पर आपके जो भी भौतिक जो भी खर्चे हो रहे हैं, शुक्र का गोचर अभी यहाँ पर अब थर्ड हाउस में बना हुआ है। भौतिक चीज़ों पर खर्चा करेंगे आप। जैसे ही यहाँ पर शुक्र आएगा ये समझा जाएगा कि भौतिक सुख साधनों पर आप खर्चा करेंगे, साथ साथ में विदेशी संबंधी मामले भी आपके सुलझते जाएंगे। वहाँ से भी यदि सोर्सेस से आपकी इनकम आती है तो वो भी इनकम बनने के इस समय आसार दिखाई दे रहे हैं। ये जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान आपका ये जो संतान के प्रति आपका जो थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बन सकती है क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर है और थोड़ा विद्यार्थियों के लिए ये भटकंत वाली या भटकाने वाली स्थिति बन सकती है। इसके बावजूद भी जो स्टॉक मार्केट है उसमें धीरे धीरे आपका लाभ होगा और इससे जो प्लानिंग्स हैं आपकी, जो प्लानिंग्स है वो आपकी सफल होंगी। जो प्लानिंग्स आप बना रहे हैं वो प्लानिंग्स अच्छी होंगी और उन प्लानिंग्स में आप जो योजनाबद्ध उनको बना रहे हैं उनसे आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लानिंग्स आपकी सफलता की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ में ये जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान हमारा शुभ का है, माता का स्थान है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट में, क्योंकि शनि का घर है, शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं और ये जो है जनवरी फरवरी के बाद जो फरवरी 13-14 के बाद एक मीनस्थ भी हो जाएंगे। रियल एस्टेट में आपकी वृद्धि होगी। अटमोस्ट कई प्रकार के आपके कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है और इसमें जो क्रिएटिविटी है वो आपके साथ में बनी रहेगी। इंटेंस जो आपके साथ में जो आपकी भावनाएं चल रही हैं उनके प्रति आप जागरूक रहेंगे। जो यहाँ पर कार्यस्थल है, कार्यस्थल में कई सारे जो यहाँ का जो मालिक है वो सूर्य है। सूर्य का गोचर इस समय सेकंड हाउस में है। इसके बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, मकर संक्रांति होगी, उसके बाद सूर्य का गोचर यहाँ पर होगा। तो यहाँ जब सूर्य आएंगे आपके फरवरी के महीने में तो आपके जो आपका व्यवसाय का फील्ड है उसमें काफ़ी उन्नति होने के उस समय आसार बनेंगे। ये वृश्चिक राशि के अनुसार मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो जीवन यात्रा है ये आपकी नए सिरे से शुरू हो रही है। इसमें आपको नए संकेत मिल रहे हैं। मंगल आपके 9वें भाव में बकरी है और नीचस्थ भी है। अब बड़ी सफलता और बदलाव का समय यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, मंगल यहाँ पर है, यहाँ सूर्य है। सूर्य जो है डॉक्टर जो क्यूर करते हैं। मंगल जो है एक हिफाजत कैसे करनी है, किस तरह से देखरेख करनी है, वो यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा मंगल यहाँ पर सूर्य का स्थान है। सूर्य ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल फील्ड है, आईटी का फील्ड है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर है और कंस्ट्रक्शन है, इनमें विशेष प्रकार के जो आपके कार्य हैं वो एस्टेब्लिश होंगे। और इस तरह से सूर्य का द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठना और उसके बाद 10th स्थान के ये लॉर्ड होना ये जाहिर करता है कि ये जब यहाँ पर पराक्रमस्थ होंगे तो पराक्रम के भाव के जो लॉर्ड हैं वो आपके यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर 14 जनवरी को यहाँ पर आएंगे तो पराक्रम के साथ में आपके जो कर्मेश हैं वहाँ पर जाएंगे। तो इससे एक बहुत अच्छा जुड़ाव होगा और 14 जनवरी के बाद आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। जो 25 जनवरी के बाद जो एक टाइम फ्रेम आपके लिए बनेगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका जो लग्न क्या होगा, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है,
साथ साथ में ये देखेंगे कि आपका गोचर कुंडली क्या कहती है। इन सब का एक विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है और वो जो वार्ता होगी आपको संतुष्ट करेगी। मुझे लगता है कि जो जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो आपके लिए बेहद जो है अच्छा होगा और उससे आप अच्छा भी अनुभव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। कमेंट्स में भी ज़रूर लिखें, जो आपको पसंद आता है वो ज़रूर आप कमेंट्स लिखें। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।